सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बार के रिक्रूटमेंट के बारे में। बार के यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रीसेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका एडवर्टीज़मेंट आ चुका है, जिसकी ओपनिंग डेट है गाइस 1 जुलाई एंड क्लोजिंग डेट है हमारी 31 जुलाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट है इसमें है स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 3 ग्रुप सी नॉन गैजेटेड। इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें हमारी 6 है। जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है एंड एसटी के लिए 1 है। ठीक है, तो टोटल 6 पोस्ट है इसमें। और इसकी अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस की, तो इसमें आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास चाहिए और मिनिमम 50% आपको मार्क्स चाहिए। इसमें मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ठीक है, एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में। ठीक है, एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट इसमें आपको मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उससे पहले आपकी 27 साल होनी चाहिए। और जनरल के लिए गाइस 27 साल है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी के लिए 30 साल है और एससी एसटी के लिए 32 साल है। पे स्केल 25,000 आपकी सैलरी होगी, 25,500 रुपये। ठीक है, प्लस यूजुअल अलाउंस मिलेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, लेवल 1 होगा जिसमें 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, 3 मार्क्स दिए जाएंगे हर एक आंसर पे और 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर पे। फाइन। और अगर लेवल 2 की बात करें यानी कि दूसरा जो एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें। सो जो लेवल 2 एग्ज़ाम होगा उसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होगी इसमें मिनिमम लेवल टेस्ट 1 के लिए यानी कि लेवल 2 पे आने के लिए आपको लेवल 1 में 50% आपको कम से कम चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। और 40% चाहिए आपको एससी एसटी ओबीसी एंड पीएच में। एंड जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा लेवल 1 एंड लेवल 2 के जो कंबाइंड मार्क्स होंगे उसके ऊपर बेसिस पे होगा। और जो नेचर ऑफ़ द ड्यूटीज़ होगी वो क्या होगी, हमारी सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ होगी, जैसे सेक्रेटरी टाइप की ड्यूटीज़ होती है वो होगी। फिर आता है हमारा ड्राइवर का। तो ड्राइवर में गाइस हमारी टोटल जो पोस्ट है वो है 11। ठीक है, पहली बात तो इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए। फिर दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स एंड लाइट व्हीकल्स दोनों का। फिर होता है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव मिरर डिफेक्ट इन व्हीकल्स। माइनर जो डिफेक्ट्स होते हैं व्हीकल में उसे भी ठीक कर सके एज अ कैंडिडेट चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट व्हीकल्स फॉर 3 साल एंड हैवी व्हीकल्स फॉर 6 साल, यानी कि 6 साल चलाने का हैवी व्हीकल्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 3 साल चाहिए हमें कम से कम लाइट व्हीकल्स का। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल इसमें भी है और 27 साल मैक्सिमम इसमें भी है। और 27 साल जनरल के लिए रहेगी यानी कि नो रिलैक्सेशन फॉर द जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 30 साल है और एससी एसटी के लिए 32 साल। जो सैलरी होगी इसमें 19,900 रुपये होगी और प्लस होगा हमारा अलाउंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। और लेवल 1 एग्ज़ाम में हमारे 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें हमारा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंग्लिश का एंड जनरल नॉलेज का, अर्थमेटिक मोटर का एंड व्हीकल एक्ट का, जो भी है व्हीकल से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो कॉमन है। फिर 3 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर द करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर द डिडक्शन फॉर द नेगेटिव। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होगी इनकरेक्ट आंसर के लिए। दूसरा टेस्ट होगा गाइस ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, कोई वैसा टेस्ट नहीं होगा, रिटन कोई नहीं होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसमें आपकी पहले लेवल 2 तक आने के लिए सबसे पहले आपकी 50% तो जनरल में चाहिए और 40% चाहिए एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 के मार्क्सिस पे होगा। और रिक्वायरमेंट क्या होगी, बेसिकली नेचर ऑफ़ द ड्यूटीज़ यानी कि किस तरह की ड्यूटी होगी। इसमें आपको ड्राइव करना होगा लाइट व्हीकल्स एंड हैवी व्हीकल्स, और जो छोटे मोटे जो माइनर डिफेक्ट होते हैं गाड़ियों में उन्हें ठीक करना आना चाहिए। एंड ड्यूटीज़ इन राउंड एंड क्लॉक शिफ्ट ऑल्सो, यानी कि डे और नाइट शिफ्ट भी हो सकती है आपकी इसमें। अब आता है हमारा इसमें
वर्क असिस्टेंट, तो इसमें वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड ऑक्सिलरीज, इसमें वैकेंसीज है 72। इसमें जनरल के लिए 20 है, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 15 है, 15 है हमारी SC के लिए, 12 है हमारी ST के लिए, और PWBD के लिए हमारी 7 है। क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10वीं पास, अगेन 18 साल मैक्स मिनिमम है, मैक्सिमम है हमारी 27 साल, और वही है सेम जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद इसमें सैलरी होगी 18,000, और जो अलाउंस मिलता है वो मिलेगा। प्रीलिम्स में गाइस हमारे होंगे वही अगेन 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें मैथमेटिक्स होंगे 20 क्वेश्चन, साइंस के होंगे 20 क्वेश्चन, और 10 होंगे हमारे जनरल अवेयरनेस के, यानी कि GK के। उसके बाद आपके दिए जाएंगे इसमें 3 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स दिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। फिर आता है हमारा दूसरा, ठीक है, दूसरा आएगा हमारा यानी कि इसमें अगर आपके, तो यहाँ कैटेगरी क्या दे रखी है, कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% विल बी स्क्रीन आउट एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी, यानी कि अगर आपके 40% से कम मार्क्स आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में क्लियर नहीं कर पाएंगे, यानी कि 40 का कम से कम चाहिए आपको, और SC ST OBC के लिए कम से कम, रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 30% आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ वाला सीन आएगा, पहले आपको इतने तो चाहिए, तो फिक्स इसमें कुछ नहीं है, इसमें कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। फिर आता है हमारा एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में गाइज हमारा ऑब्जेक्टिव अगेन क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे हमारे, जिसमें होंगे हमारे एडवांस टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 घंटे होगा, काफ़ी समय मिल रहा है इसमें। और 15 क्वेश्चन होंगे हमारे साइंस के, 15 क्वेश्चन होंगे हमारे मैथ के, और 10 क्वेश्चन होंगे हमारे जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन होंगे हमारे बेसिक इंग्लिश के। 3 मार्क्स दिए जाएंगे हमें सही का आंसर के लिए, और गलत के लिए दिए जाएंगे हमारे 1 मार्क्स। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी गाइज वो होगी हमारी, जो फाइनल लिस्ट होगी वो होगी हमारी लेवल 2 के पेपर पे बेस्ड। लेवल 1 लेवल 2 कॉम्बाइंड नहीं है, लेवल 2 को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी लेवल 1 के कंपेयर में। एंड यहाँ पूरी डिटेल दे रखी है कि अगर आपके कैंडिडेट विद द लोअर नेगेटिव मार्किंग टू बी द हायर प्रायोरिटी, यानी कि अगर आप लेवल 2 में आपके कम नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और कैंडिडेट विद हाईएस्ट मार्क्स टू बी प्लेस्ड ऑन द, और लेवल 1 की अगर में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। अगर लोअर नेगेटिव मार्क्सिंग आती है आपकी लेवल 1 में तो आपको फिर भी ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। सो यानी कि कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन द लेवल 2 बी प्लेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, और अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स यानी कि हाईयर पॉजिटिव मार्क्स आते हैं तो आपको लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। और कैंडिडेट विद पॉजिटिव यानी कि साइंस में लेवल 1 में अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छी प्रायोरिटी दी जाएगी। अब आता है हमारा नेचर ऑफ द ड्यूटीज़ क्या होगी। ड्यूटीज़ किस प्रकार की होगी, यानी कि लेबोरेटरीज़ होगी, उसको मेंटेन करके रखना है। ऑफिस बिल्डिंग को मेंटेन, जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती है, सराउंडिंग एरियाज होता है, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, प्रोवाइडिंग क्लीन नीट एंड हाइजीन एम्बियंस इन द एरिया, यानी कि टॉयलेट वॉयलेट को भी गाइज आपको क्लीन करना पड़ सकता है, यानी कि आसपास का जो एरिया। क्लीनिंग एंड डिकंटेमिनेशन ऑफ द प्लांट मशीनरी एंड असिस्टेंट इन प्लांट वर्कशॉप स्टोर एंड यूटिलिटी एरियाज, यानी कि जो नॉर्मल काम होता है आपको वो करना पड़ सकता है, ठीक है इसमें। एंड गार्डनिंग गार्डन्स बाय डिगिंग सॉइल एंड प्लांटिंग डिफरेंट टाइप से मेंटेन कर, यानी कि आपको गार्डनिंग का भी काम मिल सकता है, कुछ भी काम मिल सकता है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पूरा दे रखा है कितना कितना रिलैक्सेशन मिलेगा एजेस का। सो यहाँ आपको दे रखा है पूरा जो नॉर्मल होता है वैसे ही मिल जाएगा आपको। और आप चलते हैं थोड़ा नीचे, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए होंगी हमारी 100, और SC ST PWD वीमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एंड
अब बात यह है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इसमें। सो गाइज जो एप्लीकेशन हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। उसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है सेम पोस्ट के लिए, ठीक है, नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि कोई करेगा नहीं। यूजली लोग कुछ होते हैं, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।